Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. तो सुबह 7 बजे देते हैं हम आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस है, ठीक है। और आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता जिस पर मैं ये पीडीएफ डाल देता हूँ जिससे कि आप बाद में प्रैक्टिस कर सको। एक बार तो मेरे से सीख लो एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर प्रैक्टिस भी तो करना है। तो विद आंसर नीचे दे रखे होते हैं, तो कॉपी में लिखना फिर आंसर मिलाना। इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये मैंने आज डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ जाके चेक करना और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी और बाकी टेट सी टेट इस चीज़ों का मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ना मिले ना तो वहाँ मेरे से पूछ लेना, मैं भेज दूँगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा की लघुत्तम इकाई है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इसमें हर कोई कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। तो देखो, भाषा की लघुत्तम इकाई होगी ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। शब्द क्या है? सार्थक इकाई है। शब्द कैसी इकाई है? सार्थक इकाई, याद रखना, ठीक है। सार्थक इकाई पूछ ले तो शब्द है, ठीक। और सबसे छोटी इकाई जिसे लिपीय रूप की लिपीय रूप, सबसे छोटी इकाई लिपीय रूप वो कौन सी होती है? वो वर्ण होती है, ठीक है। और रूपग्राम क्या होती है? ये वाक्य के तौर पर सार्थक इकाई होती है, ठीक है, वो रूपग्राम होती है। रूपग्राम आप लोगों के में पूछेगा नहीं, ज़्यादातर आपके में पूछ लेगा वर्ण, शब्द और ध्वनि। और वर्ण कितने प्रकार के? दो, स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के होते हैं वर्ण। आंसर क्या मानेंगे हम? इसका आंसर माना जाएगा इसका सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें से श्वास वर्ण है। अब देखो, ये पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। श्वास वर्ण किसे कहते हैं? तो श्वास वर्ण किसे कहते हैं पहले ये बता दूं। नाद वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण को क्या कहते हैं आप? नाद वर्ण। अघोष को क्या कहते हैं आप? श्वास वर्ण। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सघोष वर्ण की संख्या कितनी है? 31। और श्वास वर्ण की संख्या कितनी है आपकी? 13। कितनी है? 13। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो कौन सा होगा? अघोष। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा आपका? सघोष। इस चीज़ को याद रखें। अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहले, तीसरे, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हा। हा क्या है? सघोष है या अघोष है? ये आपके साथ बहुत पूछा जाएगा। तो ये क्या है? सघोष है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए बता दिया। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्वयं उच्चारित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो व्यंजन कहलाएंगे या स्वर कहलाएंगे? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक तो स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं वर्ण। तो उसमें से जो स्वयं उच्चारित होते हैं ना उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर की संख्या कितनी? 11। अगर कुल स्वर पूछ ले, कुल स्वर, तो लगाएंगे आप 13। व्यंजन कितने आपके? 33। कितने? 33। अब देखो, जो नीचे दे रखा है ना, ये अयोग्य है। अयोग्य का मतलब है जो योग्य न होते हुए। कॉपी में लिख लो यार, देख क्या रहे हो मेरी तरफ, मैं केवल बोल रहा हूँ, यहाँ कोई रामकथा चल रही है? कॉपी में लिख लो जल्दी से। जो योग्य ना होते हुए सात रहे, क्या है? सात रहे, उसे कहते हैं अयोग्य। अयोग्य दो होते हैं, अंग और बड़ी अंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखो, ये है संधि स्वर। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे आज की वीडियो में। अगर मिल रहे हैं ना, मतलब ऐसे शब्द नहीं पढ़े हैं आपने हिंदी में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। तो संधि स्वर कौन से होते हैं पहले बता दूं। स्वर उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं संधि स्वर, ठीक है। तो देखो, जो मूल स्वर है ना आपके, वो 4 हैं। कितने? 4। अ, ई, उ, री। बाकी जो 7 बच जाते हैं ना वो संधि स्वर बच जाते हैं, ठीक है। अब इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसमें जो होता है ना वो भी इसी तरीके से, वो मूल स्वर को ह्रस्व मान लिया है और दीर्घ को क्या मान लिया है? संधि स्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7।
अगर पूछ लेता मूल स्वर कितने तो 4, ठीक है, इसे लगा के आएगी। और स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 13, और स्वर की संख्या कितनी है 11। तो इन सब इन बातों में ना अंतर होता है। स्वरों की संख्या है वो 11 है, कुल संख्या 13 है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना। और कभी कभी संस्कृत वाला कोई है ना तो वो ये पूछ लेता है संस्कृत में स्वर क्या होती हैं, तो उन्हें वो अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। आई ओड़ा रिला कई ओड़ा ये उच्च, यहाँ तक चलते हैं वो, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से मध्य स्वर कौन सा है? कौन सा स्वर पूछ रहे हैं? मध्य स्वर। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, पहले याद रखो पक्ष स्वर। कौन सा? पक्ष स्वर। ये किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। जीभ के किस हिस्से से स्वर बोला जाता है? आ ओ, आ ओ, औ, उल्लू, पीछे पीछे। कैसे? पीछे पीछे। इससे मैं अभी तक याद रखा हुआ है, कभी बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता। आओ उल्लू पीछे पीछे। तो बाकी ये जो बच गए ना 1 2 3 4 5, तो ये कौन से हो गए? ये पक्ष स्वर। केवल आ, केवल एक ही ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर से बोला जाता है, वो है आ। और बाकी आपके ई और ए आई, ई और ए आई, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं आपके अग्र स्वर से। बता दिया। पक्ष स्वर से कितने थे आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और री रह गया। री कहीं से, री का उच्चारण इस तरीके से नहीं लिया जाता है, केवल इतने ही लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, इतना ही याद रख लेना, उतना ही काफ़ी आपके लिए। तो कौन कौन सा याद रखना है आपको? पक्ष स्वर में ये वाले याद रख लेना, मध्य स्वर में आप आ याद रख लेना, अ छोटा आ, और बाकी आप इसमें अग्र स्वर में क्या याद रख लेंगे? ई ए आई, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बहुत पूछा जाता है वो बता दे रहा हूँ कि विव्रत और समव्रत, समव्रत सर, समव्रत पूछा जाता है। तो समव्रत ई उ ऊ, ई उ ऊ ये होते हैं, ठीक है। और पूछा जाता है विव्रत, तो विव्रत में आता है आपका आ। क्या आता है? आ। इतना ही याद रख लेना, काफ़ी है। अर्ध समव्रत भी होते हैं, अर्ध विव्रत भी होते हैं, मगर मेनली जो क्वेश्चन बनता है ना इसमें से बन जाएगा, ठीक है। इतना तो याद रखना ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो ये क्वेश्चन देखो अभी तो पूछा नहीं गया है, मगर मेरे जो एक बार मैं जब बीटीसी में था ना, मतलब डीएलएड में था, तब ये क्वेश्चन मेरी हिंदी टीचर ने पूछा था। तो तब से मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 10। और कितनी जनसंख्या हिंदी बोलती है? तो वो है समथिंग 46 करोड़। कितनी? 46 करोड़। तो ये फैक्ट है, सीधे याद करने वाली चीज़ है, आप याद कर लेना। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारूपीय, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। और हिंदी कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है, ठीक है। हिंदी शब्द किससे बना है? सिंधी शब्द से बना है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और फारसी भाषा का एक और अगर मैं बताऊं तो मोजे, मोजे किसका है? फारसी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, इन्हें लिख लेना, सारे आए हुए हैं। और जो आया हुआ क्वेश्चन होता है ना वो रामबाण होता है। भारतीय लिपि कैसी है? तो भारतीय लिपि सीधे याद करने वाला क्वेश्चन अक्षरात्मक होती है। और वर्णात्मक कौन सी होती है? रोमन होती है। कौन सी होगी? रोमन, ठीक है। और हमारी कौन सी लिपि है? हमारी हिंदी किस भाषा में लिखी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये है देवनागरी, देवनागरी। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, नेपाली, मराठी, गुजराती, हिंदी, ये सब किस में लिखी जाती हैं? ये सब देवनागरी में लिखी जाती हैं, ध्यान रखना। आप मराठी और नेपाली में आपको कंफ्यूज कर सकता है, मगर ये सब किसकी हैं? देवनागरी लिपि की हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, याद रखना वो भी। अर्जुन देव जी ने लिखी थी गुरुमुखी। वेदोदय, मैंने बताया था ना आपको, जहाँ पे एक मात्रा आ जाए, एक गुण सब में होता है। अगर पूछ लेता कौन सी संधि है तो गुण स्वर संधि लगा जाते हैं। ट्रिक ऐसी है ना, कभी फेल नहीं हो सकती, हमेशा याद रहेगी। हमेशा याद रखो एक गुण सब में होता है। अगर मैं 2 मात्रा लगा दूँ तो वृद्धि हो जाएगी संधि। तो आंसर क्या बनेगा इसका? वेद धन उदय, वेदोदय क्या बनेगा? वेद धन उदय। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद है? 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेंगे। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? मोहन की विशेषता बताई जा रही है। मोहन कैसा विद्यार्थी? अच्छा विद्यार्थी है। मोहन इज ए गुड स्टूडेंट। तो गुड स्टूडेंट कौन है? मोहन,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मोहन। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, विशेषण। विशेषण दो प्रकार का होता है, एक होता है विशेष्य विशेषण, कौन सा, विशेष्य विशेषण, और एक होता है विधेय विशेषण। विशेषण थोड़ी सी जगह चाहिएगी, यहाँ लिख देते हैं। एक देखो, लिखो काली गाय, समझ लेना जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और गाय काली है, गाय काली है। अगर मतलब गाय से पहले उसकी विशेषता बताई जाए तो वो तो हो जाता है विशेष विशेषण, और गाय के बाद, गाय का मतलब ये है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप, गाय के बाद या किसी भी विशेष्य के बाद उसकी विशेषता बताई जाए तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे जो कुछ भी मैंने आपको बताया। बाकी प्लीज़ वीडियो भी शेयर करते जाना ना, वीडियो शेयर करना ये तो आपका कर्तव्य होना चाहिए। वैसे मैं आपके लिए 2 घंटे दे सकता हूँ तो आप 1 मिनट तो दे ही सकते हो मेरे लिए, ठीक है। अग्निकुंड, इसमें समास, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जब तक समास ढूंढ लो आप लोग। समास का विलोम होता है व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार का, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, और अर्थ के आधार पर समास 6 प्रकार का। तत्पुरुष समास में कौन सा, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, दूसरा या उत्तर पद, इस चीज़ को याद रखना। तत्पुरुष समास में हम कारक चिन्हों का यूज करते हैं, किसका, कारक चिन्ह, ठीक है। कारक, और कल ना एक छोटी सी गलती हो गई, गलती क्या हो गई, जल्दबाजी में थोड़ा सा एक हल्का सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मैंने आपको कारक को परसर्ग बता दिया, मैंने कल कह दिया था कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग, मगर कारक को परसर्ग नहीं कहते। कारक की जो विभक्ति होती है ना, जैसे कि ने, कर्ता ने, कर्म को, जो ने को, ये है ना, इन विभक्ति चिन्हों को हम कहते हैं परसर्ग, ठीक है, याद रखना। तो कारक चिन्ह कितने यूज होते हैं तत्पुरुष समास में, 6। कितने, 6। वैसे कारक चिन्ह कितने हिंदी में, 8। हर बार बता देता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अग्निकुंड का मतलब क्या हो जाएगा, अग्नि का कुंड, अग्नि का कुंड। अब का किस में आता है, का आता है संबंध में, का, की, के, ये सब किस में आते हैं, संबंध में। रा, री, रे, ये भी किस में आते हैं, संबंध, ठीक है। अधिकरण में क्या आते हैं, मैं, पे, पर, क्या आता है, मैं, पे, पर। संप्रदान में क्या आता है, के लिए, कर्म को, ठीक है, याद रखेंगे। और पदों की प्रधानता के आधार पर जो 4 प्रकार के होते हैं ना, उसमें तत्पुरुष के 2 भाग हो जाते हैं, एक तो कर्मधार है और दूसरा द्विगु, इसे भी याद रख लेंगे। राम सो रहा है, राम क्या कर रहा है, सो रहा है, इसमें क्रिया बताओ। क्रिया ये पता है 2 तरीके से पूछ रहा है, सकर्मक और अकर्मक, इस वाली को पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया कभी भी स्वाभाविक क्रिया हो, सोना, उठना, दौड़ना, भागना, रोना, हंसना, ठीक है, ये सब क्या होती है, स्वाभाविक क्रिया होती है, और ये सब क्या होंगी, हमेशा अकर्मक होंगी। अब जैसे कहे कि पीना, तो पीना है तो कुछ ना कुछ तो पी रहा होगा, कम हो रहा है ना कोई चीज़। और कहे खाना, तो ये सब किस में आ जाती है, सकर्मक में। तो ये किस में आएगी, आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक, आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ये दे रखी प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्या होती है, जब कर्ता खुद काम न करके ना सामने वाले से कराए काम, मतलब करता है काम चोर, उस पर काम नहीं हो रहा तो वो दूसरों से करा रहा है। जैसे कर्ता से किसी ने कहा कि ये पत्र लिख के, एक पत्र लिख के लाओ, तो कर्ता क्या कहता है, करता है मोहन, तो मोहन राम से पत्र लिखवाता है। तो मतलब दूसरे से जब हम काम करवाते हैं ना तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। लिखवाना, पढ़वाना, जगवाना, इस तरीके से आती है। और एक जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है नाम धातु, हत्याना, लत्याना, बत्याना, आना आना आता है उसमें, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। एक होती है पूर्वकालिक, जैसे मम्मी ने कहा कि स्कूल का होमवर्क पूरा करके जाओ, करोगे तो क्रिकेट खेलने जाने दूंगी, तो बच्चा स्कूल का होमवर्क ख़त्म करके क्रिकेट खेलने जाता है, तो ये कौन सी हो जाती है, पूर्वकालिक, इस तरीके से, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर है 23, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जवाब दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ शेयर कर देना यार। अगर पूरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो थोड़ा सा मेरे काम की सराहना दोगे ना, तो मैं भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अब तो देखो मैंने ना आप लोगों को इसकी PDF भी देना चालू कर दी है, आंसर की भी दे रहा हूँ साथ में, और आप लोग बताओ क्या करूँ मैं आप लोगों के लिए, वो करने के लिए मैं राजी हूँ, बट एटलीस्ट सपोर्ट करो थोड़ा सा। एक दोस्त से भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दोगे ना, बहुत हो जाएगा मेरे लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से इसकी वीडियो विद आंसर की डाउनलोड करें। जय हिंद, जय भारत।